जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल नई नई टेक्निक्स, नए नए तरीके, नए नए फोरम लेकर आता है जिससे कि इनकम टैक्स की चोरी को रोका जा सके। आपको पता होगा, इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस और टीसीएस दो बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार हैं जो इनके पास में होते हैं जिससे कि टैक्स की चोरी को रोका जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टीसीएस क्या होता है, कब कलेक्ट किया जाता है, कटा हुआ टीसीएस आप वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, टीसीएस कटने के बाद में क्या आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है, आईटीआर नहीं भरते हैं तो क्या इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। ऐसी बहुत सारे डाउट हैं दोस्तों, आपके क्लियर होने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टीसीएस के रेट्स हैं दोस्तों, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि टीसीएस के रेट फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए किस चीज़ के ऊपर कितना टीसीएस आपको देने वाला है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे टीसीएस क्या होता है। दोस्तों, टीडीएस और टीसीएस दोनों ही एक मैकेनिज्म है, तरीका है टैक्स की चोरी को रोकने के लिए, एक बहुत ही बढ़िया तरीका बनाया गया है। तो दोस्तों, टीडीएस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जब आपका जो सोर्स है, जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, कोई आपको इनकम आ रही है तो वो सोर्स बोलते हैं। तो वहीं पर ही आपका कुछ परसेंट टैक्स काट लिया जाएगा और ये टैक्स काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ से आपको 100 रुपये आने थे ना, तो यहाँ से ही आपका मान लो फॉर एग्जांपल 10% पैसा काट करके 10 रुपये आपका रख लिया जाएगा और 90 रुपये आपको दिया जाएगा और ये 10 रुपये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा और आगे का प्रोसेस फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये एक तरह से एडवांस टैक्स है, मतलब आपने अपना टैक्स पहले ही भर दिया। साल जो खत्म होगा आपका 31 मार्च को, उससे पहले ही आपका टीडीएस कट गया और इनकम टैक्स के पास जमा भी हो गया। तो ये आप इसको एडवांस टैक्स के रूप में भी कंसिडर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको कहीं से 1000 रुपये मिलने थे और 10% उसके ऊपर टीडीएस अगर कटना है आपका, तो उसका 10% आपका 100 रुपये वो कट जाएगा और आपको 900 रुपये ही मिलेंगे। ये जो 100 रुपये हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके पैन कार्ड में ही जमा हो जाएंगे। उसके बाद में इसका क्या ट्रीटमेंट है वो भी आपको बताने वाले हैं। टीडीएस की जो छोटा भाई है, छोटी बहन है, वो दोस्तों टीसीएस है। टीसीएस होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो डिडक्टेड होता है, वो डिडक्ट करता जाता है, काटा जाता है, और ये कलेक्टेड है मतलब कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, कहीं पर भी आपको कोई पेमेंट करनी है तो उसमें आपको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है तो सोर्स से ज़्यादा पैसा आपसे लिया जाता है, तो कुछ परसेंटेज आपसे कलेक्ट किया जाएगा। ये पेमेंट है आपको एडवांस में देनी पड़ती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा हो जाती है। यह भी एक तरह का एडवांस टैक्स होता है। दोस्तों, इसका एग्जांपल, आपने किसी को 1 लाख रुपए देना था और उस ट्रांजैक्शन के ऊपर आपका टीसीएस एप्लीकेबल हो गया और मान लीजिए टीसीएस का रेट 1% है, तो 1 लाख का 1% दोस्तों 1000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वहाँ पर तो आपका कट के आ रहा था टीडीएस, यहाँ पर आपको खुद से चल के एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 1 लाख की जगह आपको 1,01,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। आपने 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा टीसीएस भी उनको दे दिया है, तो वो टीसीएस लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवा देंगे। तो टीडीएस या टीसीएस के लिए दोस्तों आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा। टैक्स पेयर अकाउंट नंबर होता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है, ये 10 डिजिट का होता है। कई बार ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, नहीं होगा तो दोस्तों आप अपने पैन कार्ड से भी ये टीडीएस किसी का जमा करवा सकते हैं। तो हु विल कलेक्ट टीडीएस, ये सबसे बड़ा बात है दोस्तों। जो टीसीएस है आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, कौन कलेक्ट करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करेगी काफ़ी सारे रूल्स पर। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को अगर आप रॉयल्टी पेमेंट करते हो तो वो टीसीएस कलेक्ट करेगी। लोकल अथॉरिटी, स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन, कोई आप फर्म हो दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, सोसाइटी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों क्या होगा, अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको भी मैं बताना चाहूँगा, आपकी जो सेल थी 1 करोड़ से ज़्यादा थी, या जो आपकी दोस्तों सर्विस थी वो 50 लाख से ज़्यादा थी, तो आपकी लास्ट ईयर के अंदर ये ज़्यादा थी, तो करंट ईयर में आपके ऊपर टीडीएस और टीसीएस के प्रोविज़न लागू हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी पिछले साल की टर्नओवर ज़्यादा थी, तो वो इस साल वो टीसीएस आप लोगों से कलेक्ट करेगा या आपका टीडीएस काटेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अल्कोहलिक लिकर स्पेसिफाइड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, किसी भी व्यक्ति के पीने के लिए कोई शराब होती है दोस्तों, दारू होती है, मदिरा होती है, बियर होती है, वो कोई भी लेने जाएगा तो आपको पता होगा इसको खरीदने के लिए ठेके, आपको पता होगा वो गवर्नमेंट देती है, जिसे कि ठेकेदार बोलते हैं, लिकर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। वो लिकर कॉन्ट्रैक्टर जब जाएगा गवर्नमेंट के पास में, आपको पता होगा शराब सिर्फ गवर्नमेंट ही बेच सकती है, तो वो गवर्नमेंट के पास जब शराब लेने के लिए जाएगा, उसने 1 लाख रुपए की शराब ली दोस्तों,
हो तो 1 लाख रुपए के ऊपर उसको 1% TCS अलग से देना पड़ेगा। तो वो 1,01,000 रुपये देगा गवर्नमेंट को और 1 लाख रुपए की शराब ले लेगा। तो 1% उसका TCS का रेट है। 6CA के अंदर आपको चालान भरना पड़ेगा और 206C1 के अंदर उसका जो है TCS दोस्तों वहां पे कलेक्ट किया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, ये देखिए राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके जो गवर्नमेंट है, ये इनका देखिए इन्होंने 53 लाख रुपए की कोई भी शराब खरीदी थी तो 53,000 रुपए इसका 1% TCS कलेक्ट करना था। इन्होंने 55,000 मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम 1% उसका जो है एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट ले लेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवा देगी। इसके बाद में दोस्तों कुछ तेंदुल लेब्स होते हैं 206C1 के अंदर, इसके ऊपर आपका 5% TCS कटा जाएगा और इसका जो चालान है भरने का कोड वो 6CB है। इसके बाद में दोस्तों टिम्बर, आपको पता होगा लकड़ी ऑब्टेन अंडर दी फॉरेस्ट लीज, फॉरेस्ट के अंदर कोई लीज आपको पता होगा, लकड़ी आप ऐसे नॉर्मली नहीं काट सकते हैं, जो वन विभाग होता है काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। तो सेक्शन 206C1 के अंदर चालान आपका भरना है, 6CC के अंदर 2.5% TCS आपका एक्स्ट्रा कलेक्ट किया जाएगा। इससे आगे दोस्तों टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम एनी अदर मोड, फॉरेस्ट के अलावा जो भी था उसमें भी 2.5% है, ये भी सेक्शन है और 6CC के अंदर आपका दोस्तों ये चालान आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है दोस्तों, नॉट बीइंग ए टिम्बर और तेंदुलीव के अलावा कोई भी और आइटम है उस पर भी 2.5% TCS कलेक्ट किया जाएगा 206C1 के अंदर। और C जो इसका चालान है दोस्तों 6CD के अंदर आपको ये चालान भरना पड़ेगा। सेल ऑफ स्क्रैप, दोस्तों स्क्रैप आपको पता होगा कबाड़ वगैरह होता है, कई बार गवर्नमेंट के टेंडर वगैरह निकलते हैं, कोई आप स्क्रैप खरीदते हो या बेचते हो तो सेक्शन 206C1 बोलता है कि 1% एक्स्ट्रा TCS है आपका कलेक्ट किया जाएगा और चालान कोड इसका जो भरने का है वो 6CE है। अब दोस्तों इसके बाद बोलते हैं मिनरल, जो कि कोल है, लिग्नाइट है या आयरन ओर है, 206C1 के अंदर का चालान कोड है 6CJ और 1% TCS आपका दोस्तों वहां पे कलेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं लीज या लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट। आपको पता होगा बड़े बड़े शहरों में जब आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ती है तो पार्किंग लॉट वहां पे गवर्नमेंट जारी करती है। तो जैसे ही आप पार्किंग करेंगे, जिसने पार्किंग लॉट लिया है जो ठेकेदार है उसका TCS कलेक्ट किया जाएगा 2%, ताकि वो अपनी इनकम, एक्चुअल इनकम है वो दिखा सके। क्योंकि जब आप उसका TCS कलेक्ट करेंगे तो उसके पैन कार्ड में बोल दिया जाएगा कि इस व्यक्ति ने इतने पार्किंग की अमाउंट हमें दी है। तो इस तरह से दोस्तों वो अपनी ITR में दिखाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों टोल प्लाजा, आपको पता होगा किसी भी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर आप जाते हो तो बहुत सारा टोल आपको देखने को मिलता है, पे करना पड़ता है। वो आप कैश में करते हो तो डबल लगता है, फास्टैग लगा हो तो दोस्तों आपका नॉर्मल कटता है। तो उन पार्किंग जो टोल प्लाजा वाले हैं उनका भी TCS कलेक्ट होता है 2% 206C1 के अंदर और चालान भरना पड़ता है 6CG के अंदर। इसके बाद में दोस्तों स्टेट लीज लाइसेंस ऑफ माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग के डिपार्टमेंट में दोस्तों 2% TCS आपका कलेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो TCS का सेक्शन है, सेल ऑफ ए मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपए से ज़्यादा की दोस्तों कोई भी आपने कार खरीदी है या कोई भी किसी तरह का कोई व्हीकल है तो आपका 1% TCS कलेक्ट किया जाएगा और वो TCS है दोस्तों 6CL के अंदर आपका जमा कराएंगे। सेक्शन है 206C1F। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने 15 लाख रुपए की कोई भी कार खरीद ली तो वो कार का जो डीलर होगा वो आपसे 15,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा TCS के नाम के और ये TCS आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवा देगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपने जो 15 लाख की कार ली थी वो आपके पास में पैसा कहाँ से आया था। अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया था तो आप इजीली बता सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, अदरवाइज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है TCS का। इसके बाद दोस्तों फॉरेन रेमिटेंस अंडर द लिबराइज रेमिटेंस स्कीम, LRS एक स्कीम होती है जो कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की थी। इसके अंदर दोस्तों रेलेवेंट सेक्शन 206C1G है। ये बोलता है TCS के रेट 5% है, लेकिन 1 जुलाई 2023 के बाद में ये 20% हो जाएंगे और TCS डिपॉजिट करना है इसको 6CQ के अंदर। दोस्तों LRS स्कीम के अंदर RBI की एक स्कीम है, आप इंडिया से बाहर पैसा भेजते हैं तो आपका 20% TCS कलेक्ट होगा। बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों ये। अगर आपने किसी को 1 लाख रुपए बाहर भेजना है तो 1,20,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, 20,000 रुपये गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएंगे। हालांकि ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपका एडवांस टैक्स है एक तरह
पैसे इनकम टैक्स के खाते में जमा हैं, इसको आप बाद में मंगवा भी सकते हैं, वापस क्लेम भी कर सकते हैं। अब दोस्तों फॉरेन रेमिटेंस, इंडिया से बाहर पैसा भेजना है, अमाउंट है वो आपकी 7 लाख से ज़्यादा है इन दी फाइनेंशियल ईयर एंड रेमिटेंस इज़ फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट। दोस्तों 7 लाख से ज़्यादा का आपने बाहर पैसा भेजा है, ये पर्पज इसका था या तो पढ़ाई के लिए या आपने मेडिकल के लिए भेजा है, तो यहाँ पे आपका 5% TCS कलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख रुपए इंडिया से बाहर पढ़ाई के लिए आपने कोई फीस भरी या ऐसा कुछ भेजा, तो आपका 5% TCS कलेक्ट किया जाएगा। 10 लाख का 5% दोस्तों 50,000 रुपये हो जाता है। और वहीं पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये पैसा भेजा है तब भी आपका 5% TCS वहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। अब दोस्तों वापस से बात कर रहे हैं फॉरेन रेमिटेंस की। अमाउंट दोस्तों 7 लाख से ज़्यादा है, लेकिन ये जो पैसा आपने भरा है भेजा है ये आउट ऑफ द लोन, ये आपने लोन से लेकर के किसी से लोन लिया है, किसी से मतलब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया है, जो कि सेक्शन 80E होता है इनकम टैक्स का, जो एजुकेशन लोन के ऊपर इंटरेस्ट की बात करता है, और आपने एजुकेशन के लिए भेजा है। दोस्तों इंडिया से बाहर पैसा भेजा है, 7 लाख से ज़्यादा पैसा भेजा है, ये पैसा आपने लोन पे लेकर के भेजा है, तो TCS तो आपका कटेगा। नॉर्मल तो 5% कटता है, लेकिन यहाँ पे 0.5% कटेगा, मतलब आधा % आपका TCS कलेक्ट किया जाएगा और ये कटा हुआ TCS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा हो जाएगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपका पास पैसा कहाँ से आया था, तो बट ऑब्वियस ही बात है 0.5% TCS कटा है, तो वो लोन की थ्रू ही आपका वो पैसा आया था। इसके बाद दोस्तों ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, इसमें भी काफ़ी बड़ा चेंज आया था, जो कि टूरिस्ट इंडस्ट्री को इसने हिला के रख दिया था। रेलेवेंट सेक्शन 206C1G है दोस्तों, ये पहले 5% हुआ करता था, लेकिन 1 जुलाई के बाद में ये 20% हो चुका है। इसका चालान कोड है 6CO। दोस्तों अगर आपने 1 लाख रुपए का कोई टूर पैकेज लेना है तो इसके ऊपर आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और ये 20,000 रुपये आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाएंगे TCS के तौर पर। और जब आप अपनी ITR वगैरह भरेंगे तब इसको या तो रिफंड ले सकते हैं या आपको इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो आपको 20,000 रुपये देना पड़ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों सेल ऑफ एनी गुड, कोई माल बेचा है, वो वैल्यू उसकी 50 लाख से ज़्यादा की है, एप्लीकेट है ओनली इफ टोटल सेलर एक्सीड 10 करोड़ रुपए ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंस। दोस्तों पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा उसकी सेल थी और करंट ईयर के अंदर 50 लाख से ज़्यादा का माल सेल किया है, तो सेक्शन बोलता है 206C1H TCS 0.1% लगेगा। 1% से भी उसका 10वां हिस्सा 0.1 मतलब 0.10% TCS डिपॉजिट चलान, इसका कोड है 6CR। और TCS केस ऑफ फर्निशिंग नॉन फर्निशिंग, अगर आपने पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं दिया है तो दोस्तों 1% TCS कलेक्ट होगा 0.1 की जगह। इसके बाद में दोस्तों नॉन फर्निशिंग ऑफ पेन बाय दी कलेक्टी टू दी कलेक्टर। दोस्तों आपको पता होगा जिस व्यक्ति ने कलेक्ट करना है तो वो पैन कार्ड के अंदर ही तो कलेक्ट करेगा, वहीं तो जमा करवाएगा। अगर वो पैन कार्ड ही नहीं देता है सामने वाला व्यक्ति तो क्या होगा, इसमें से ज़्यादा TCS काटा जाएगा। ट्वाइस ऑफ द रेट, ट्वाइस ऑफ द रेट मतलब अगर आपका दोस्तों 5% TCS कटना था तो इसका डबल काटेगा वो 10%, और आपके पैन कार्ड में जमा भी नहीं होगा तो आपको इसका रिफंड भी नहीं मिलेगा, या 5%। अब इसने बोला दोस्तों या तो 5 इसका 10%, इसका दुगना हो गया 5, अगर 5% उसका रेट था या तो 5 का डबल 10% हो गया, या 10 हो गया या 5% हो गया। इन दोनों में से जो हायर होगा, तो हायर तो इसका 10 है तो इसका 10% TCS कट जाएगा। लेकिन दोस्तों ओवरऑल 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। अगर मान लो किसी चीज़ पे आपका 10% TCS कलेक्ट होना था, 10% का या तो दुगना या तो 20% काटो या 5% काटो, इन दोनों में से जो ज़्यादा है तो दोस्तों इन दोनों से ज़्यादा 20% है, लेकिन 20 से ज़्यादा ये आपका नहीं जाएगा और ये कटा हुआ TCS आपका दोस्तों वापस भी नहीं आएगा। तो इस तरह से मेक श्योर आपका कहीं पर भी TCS वगैरह कलेक्ट होना हो तो आप अपना पैन नंबर ज़रूर दें। ये जो भी TCS जो व्यक्ति काटेगा, जो शुरू में हमने डिस्कस किया था, ये अपना पैन नंबर लेगा, कलेक्ट करेगा, इस TCS को जमा करवा देगा गवर्नमेंट के खाते में। अपने पास नहीं रखना है दोस्तों। इसके 7 तारीख अगले महीने की दोस्तों लेट्स सपोज दिसंबर 2023 में किसी व्यक्ति ने TCS कलेक्ट किया है, चाहे 1 दिसंबर को किया हो चाहे 30 दिसंबर को किया हो, तो इसको 7 जनवरी 2024 से पहले गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पैसा पहुंच जाए। इसके बाद में दोस्तों कलेक्ट कर लिया, उसकी रिटर्न और भरनी पड़ेगी इसे TCS की, और ये रिटर्न दोस्तों क्वार्टरली होती है। अब इसने मान लो अप्रैल मई जून में इसने कोई भी TCS
इस तीनों में से किसी भी एक महीने में काटा था तो जुलाई को उसको टीसीएस की रिटर्न भरनी पड़ेगी। और दोस्तों वो टीसीएस की रिटर्न भरने के बाद में उसको क्या होगा, एक इशू करना पड़ेगा टीसीएस सर्टिफिकेट भी 3 महीने बाद कि मैंने इस 3 महीने में आपका इतना टीसीएस कलेक्ट किया था। और दोस्तों उसको टीसीएस की जो रिटर्न है वो 27EQ नाम का फॉर्म होता है उसमें भरनी पड़ेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इसका जो टीसीएस था, का जो टीसीएस आपका कलेक्ट किया था किसी ने, वो रिफंड हो जाता है या नहीं होता है, मतलब वो पैसा वापस से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इफ़ टीसीएस कलेक्टेड किसी भी सेक्शन में हुआ है और वो टीसीएस आपके पैन कार्ड में जमा होना चाहिए। दोस्तों ये ध्यान रखें, कई बार क्या होता है टीसीएस कलेक्ट करने वाले व्यक्ति को आप पैन कार्ड नहीं देते हैं या देते हैं तो वो सामने वाला जमा नहीं करवाता है, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मेक श्योर टू शो ट्रांजेक्शन इन ITR। तो दोस्तों अगर मान लो आपने 15 लाख की कार ली थी और उस पर टीसीएस कलेक्ट हो गया था 15,000 रुपये, तो इस 15 लाख की कार को आप अपनी बैलेंस शीट अगर बनाते हैं तो उसमें ज़रूर दिखाएं। अदर ऐसा नहीं करते हैं तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको आ सकता है। दोस्तों सेक्शन 148 के अंदर इनकम स्केपिंग असेसमेंट होता है कि आपने इनकम की चोरी की है। अगर आपकी अमाउंट इनकम की या ट्रांजेक्शन की 50 लाख रुपए तक है तो आपको 3 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। दोस्तों अगर मान लो अभी आपका 23-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर होगा 2024-25 और 25 के 3 साल तक 31/3/2028 तक आपको ये नोटिस आ सकता है कि आपने अपनी उस साल ट्रांजेक्शन्स की थी और ITR नहीं भरी थी। अगर आपकी ओवरऑल इनकम दोस्तों 5 लाख रुपए तक है और आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं, या 7 लाख तक है और आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं, तो जितना भी टीसीएस कटा था दोस्तों आप उसका रिफंड ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम इनसे ज़्यादा है तो आप इस कटे हुए टीसीएस को अपने टैक्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि एडवांस टैक्स के तौर पर होता है। तो इस तरह से टीसीएस का काम है जो गवर्नमेंट की को इन्फॉर्मेशन देना है कि बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही है और इनकम टैक्स की चोरी को रोकना है। तो इस तरह से दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कंटेंट को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दिया करें दोस्तों। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस उन सभी लोगों में शेयर करें जो टीसीएस को लेकर के थोड़े चिंतित थे। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो दोस्तों कमेंट करें, कोई डाउट ना हो तो भी दोस्तों हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आप कमेंट कर दिया करें कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। और वीडियो को देखने के लिए, इतना आपका टाइम कीमती देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।